प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 2025-26 के पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के 8वीं के प्रश्न पत्र की रूपरेखा आपके सामने रख रही हूँ। इसे ध्यान से समझिए और इसी के मुताबिक तैयारी कीजिए। बच्चों, प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न होंगे जिनको हल करना ज़रूरी होगा। सबसे पहले बहुवैकल्पिक यानी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। पाठ्यपुस्तक में से पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया की पहचान, क्रिया विशेषण और पंजाबी से हिंदी शब्द अनुवाद से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि यह आपके पाठ्यपुस्तक के अभ्यास में से ही आएगा। उसके बाद पाठ्यपुस्तक के कविता भाग के अभ्यासों में से 2 अति लघुत्तर यानी बहुत छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 1 अंक का होगा। पाठ्यपुस्तक में से बहुवैकल्पिक उत्तरों से संबंधित 2 कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे, यानी इसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। इसके बाद बच्चों अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह हैं। पाठ्यपुस्तक के पद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो आपके पाठ्यपुस्तक में कविताएं हैं उसमें से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्नों के उत्तर उस पद्यांश में से ढूंढकर लिखने के लिए होंगे। बाकी के 2 प्रश्न कठिन शब्दों के अर्थ होंगे या पद्यांश का केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया इससे संबंधित दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। बच्चों, पाठ्यपुस्तक में से ही लिंग बदलो, वचन बदलो, विपरीत शब्द, भाववाचक संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह आदि से संबंधित उत्तरों वाले प्रश्नों में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 1-1 अंक का होगा, यानी कुल 3 अंक। पाठ्यपुस्तक में से ही पुरुष, काल, वाच्य, संबंध बोधक, योजक, विस्मय आदि बोधक की पहचान, र के विभिन्न रूपों से संबंधित उत्तरों वाले प्रश्नों में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह भी 3 अंक का होगा। आगे बच्चों, पाठ्यपुस्तक में से पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में से यानी उसकी कहानियों में से 12 अति छोटे प्रश्न, लघुत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 10 का उत्तर देना है 1-2 पंक्तियों में। ये 10 मार्क्स का होगा। इसी तरह से पाठ्यपुस्तक में से 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो आपकी पाठ्यपुस्तक में लंबे प्रश्नोत्तर हैं उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपने 4-5 पंक्तियों में लिखना है, जो 12 मार्क्स का होगा। इसी तरह पाठ्यपुस्तक में से एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें संवाद होगा, यानी डायलॉग होगा कि किसने किससे कहा, और इसके अंतर्गत आपको 3 वाक्य दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 के उत्तर देने हैं। ये 2 मार्क्स का है। आगे अनुवाद में पाठ्यपुस्तक में से पंजाबी के 3 वाक्य देकर उनमें से किन्हीं 2 का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। ये 4 मार्क्स का है। अपठित गद्यांश 1 दिया जाएगा, यानी ऐसा पैराग्राफ जो आपने पहले पढ़ा नहीं होगा और इसमें से 6 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाएगा, जो 6 अंक का होगा। इसी तरह आगे 7वें प्रश्न में पाठ्यपुस्तक में से आपको 8 मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी जाएंगी और उनमें से किन्हीं 6 मुहावरे लोकोक्तियों को वाक्यों में अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। ये 6 मार्क्स का है। अंत में बचे पत्र और निबंध। तो बच्चों, आपको 2 पत्र दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई एक करना है, ये 7 अंक का है। इसी तरह से 3 विषयों पर संकेत बिंदु दिए जाएंगे, यानी आपको 3 निबंधों के कुछ ऐसे संकेत दिए जाएंगे, कुछ ऐसे शब्द दिए जाएंगे जिनको मिलाकर आपने विस्तार में 150 शब्दों का एक निबंध लिखना है। यह 8 अंक का है। अंत में जो 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, इसमें एक शब्द सारिणी में यानी एक चौकोर खाने में आपको बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे 8 सार्थक शब्द दिए जाएंगे। इनमें से आपने 5 शब्द ऐसे शब्द चुनने हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो और उनको वाक्यों में बनाना है। यह आपका 5 अंक का होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न पत्र की रूपरेखा के हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।